बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। आज की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है सियासी तौर पे वो मुनस इलाही साहब का वो स्टेटमेंट है जो सारा दिन मीडिया की जीनत बना रहा। और एक तकरीब जहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे, वहां पर मुनस इलाही साहब ने उनको कहा कि सर हम तो सियासी लोग हैं और हम जो भी हमारे घर आता है हम उनसे मिलते हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके साथ ही जाने वाले हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप एक दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कह दें कि घबराना नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं आपको याद कराता हूँ कि इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब आपस में मिल रहे थे और उसके बाद फैसला हुआ कि अब इत्तेहादियों को भी मिला जाए और तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ हुकूमत को घर भेजा जाए, तो उस मौके पर टूटे दिलों को जोड़ने की जो बात हो रही थी मियां शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, वो क्या थी और मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा था। अब सिलेक्टेड कौन है? आपने ट्वीट किया था बिलावल साहब के लिए, अब बता दें अब सिलेक्टेड कौन है? जो सिलेक्टेड था वो अब ऑन हिज वे आउट है। इमरान खान को हटाने के लिए हम हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। टूटे हुए दिल मिल जाते हैं, आप फिक्र ना करें इंशाल्लाह। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यह दावा किया था कि हुकूमत के 22 नाराज अरकान हमारे साथ हैं और जब हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे तो वो लोग हमारा साथ देंगे। उसके बाद कुछ देर पहले आपको याद होगा कि जब फैसल वाड़ा साहब का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है जिसमें उनको नाअहल करार दिया गया, उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि ये पहली विकेट गिर गई है तहरीक अदम एतमाद से पहले और तहरीक अदम एतमाद से पहले मजीद विकेटें गिरेंगी। ये भी आपका कामयाबियां लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले आने शुरू हो गए हैं। आपका मार्च शुरू होने से पहले इमरान के विकेटें गिरने शुरू हो गए हैं। तो ये ऑपोजिशन का मोमेंटम था और ये मोमेंटम बिल्ड होता चला जा रहा था और ऑपोजिशन इकट्ठी होती चली जा रही थी। मार्च की बात हो रही थी, तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही थी। लग ये रहा था कि गवर्नमेंट इज इन हॉट वाटर, शायद पता नहीं कोई तहरीक अदम एतमाद आ जाए। और खास तौर पे तब ये लगना शुरू हुआ जब इत्तेहादियों से बाकायदा तौर पर मुलाकातें हुई और फिर इत्तेहादियों के कुछ स्टेटमेंट सामने आए। मियां शहबाज शरीफ साहब ने जब MQM के वफ्द की मौजूदगी में कहा कि यह हुकूमत तारीख की नालायक तरीन हुकूमत है, नाअहल है, करप्ट है, राशि है, तो हुकूमत वाले साथ ही खड़े थे जो कि इत्तेहादी हैं, हलीफ है उनकी मौजूदगी में मियां साहब ये कह रहे थे और वो सुन रहे थे। और उसके बाद परवेज इलाही साहब से जब ये सवाल किया गया कि वाकई तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आप ऑपोजिशन का साथ देंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी तो खाना किचन में पक रहा है, जब पक जाएगा तो फिर आपको बताएंगे। ये सुन, अपोजिशन जो कर रही है ना वो जवाब देंगे, लेकिन वो अभी कोई सामने खदोखाल आ जाए, सामने कुछ चीज़ आ जाए। अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, अभी पकना शुरू नहीं हुआ सामान। अच्छा सर, थोड़ा देर कच्चा ही खा लो। तो ये स्टेटमेंट जब आया उसके बाद फिर ऑपोजिशन का मोराल और बूस्ट हो गया, कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और ये लगना शुरू हो गया कि जैसे वाकई सब हुकूमत के खिलाफ और इमरान खान की वजारत उज़्मा के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं और शायद उनके इत्तेहादी भी उनका साथ छोड़ जाएं। लेकिन ये जो मोमेंटम बना था इसको आज ब्रेक किया चौधरी मुनस इलाही, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और वफाकी काबीना में इमरान खान साहब के आबी वसाइल के वजीर। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से क्या कहा सुन। एक सर मेरी आपसे गुजारिश है, आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जी, जो समझने वाली है सर, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप PTI वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कहते हैं, घबराना नहीं। थैंक यू सर। तो ये जो मुनस इलाही साहब ने कहा कि हम सियासी लोग हैं, हमारे घर जो आते हैं हम उसको मिलते हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो तमाशा लगा हुआ है इसको ये ऐसे ही है और आप PTI वालों को तगड़े तरीके से कह दें कि घबराना नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और उसके बाद इसी तकरीब में मुनस इलाही को एड्रेस करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा। जो घबराए हुए हैं ना उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। जो घबराए हुए हैं वो आजकल 20-20 साल पुरानी अपने जो वर्कर्स की, अपने जो MPs MNAs की फौतगियाँ उधर भी जा रहे हैं आजकल। हमारा इस वक्त आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है। तो ये तकरीब जब खत्म हुई उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलवाया प्राइम मिनिस्टर साहब ने और उसमें भी वो मुतमईन नजर आए और उसके बाद ऑपोजिशन के बयानिए का मुकाबला कारकर्दगी से करने का कहा अपनी टीम को।
ये और बात है कि मैं आपसे अर्ज करूं कि इस वक्त डॉलर जो है वो 70 पैसे महंगे होके फिर 178.20 पर चला गया। ओगरा की तरफ से एक समरी मूव हो गया प्राइम मिनिस्टर साहब को, जिसमें कहा गया कि पेट्रोल की कीमत 8 रुपये मजीद बढ़ा दी जाए। तो कारकर्दगी के हवाले से अगर यही सपोर्ट मिलती रही प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो हाउ इज ही गोइंग टू परफॉर्म टुवर्ड्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान? दैट इज अ सेपरेट क्वेश्चन। लेकिन अभी तक वो अपनी टीम को ये कह रहे हैं कि जो अपोजिशन का बयान है उसका जवाब अपने कारकर्दगी से देना। दूसरा, मुनस इलाही साहब जो फरमा रहे थे कि हम सियासी लोग हैं, जो भी हमारे घर आता है हम उसको मिलते हैं, ये दुरुस्त है कि वो मिलते हैं, और ये भी दुरुस्त है कि जो भी उनके घर आता है वो ना सिर्फ मिलते हैं बल्कि अगर उनके मफादात उनके साथ मिलते हो तो फिर वो हुकूमत को ज्वाइन भी करते हैं। और 1980 की दहाई से लेकर आज तक की तारीख अगर देखी जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की, तो वो कुछ इसी तरह से। बहरहाल ये जब हो गया तो जो पहले हमें कॉन्फिडेंस ऑपोजिशन के हलकों में नजर आ रहा था वो कॉन्फिडेंस हुकूमती हलकों में नजर आया। और हुकूमती वज़रा फारूक हबीब, फैसल जावेद, शाह महमूद, फवाद चौधरी ने क्या कहा? मेरी नज़र में आज भी ऑपोजिशन गो मगो की शिकार है। नून लीग के अंदर दो धड़े हैं, एक तहरीके अदम एतमाद के लिए जुस्तजू कर रहा है और दूसरा कह रहा है कि हमारा तो ये बयानिया ही नहीं है, हम तो नए इंतखाबात की बात कर रहे हैं। मोनस ने पैगाम बड़ा वाज़ेह दे दिया उनको टीवी के ऊपर कि रोटी छोटी खाओ, चाय शाय पियो और अपना काम करो और चलते बनो। जिस तरह का कल मायूसी का चेहरा शहबाज शरीफ का हमने देखा है, वो एक हारे हुए घोड़े की तरह उनकी जो है वो बॉडी लैंग्वेज थी। तहरीके अदम एतमाद कल नहीं आज लेकर के आए, आज लेकर के आए, और ये तहरीके अदम एतमाद नहीं होगी, ये इमरान खान के ऊपर एतमाद प्लस हो जाएगा। और फिर ऑपोजिशन की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब का रद्द अमल सामने आया और उन्होंने कहा कि अगर चौधरी परवेज, हमारी टॉप लीडरशिप गई है चौधरी बरादरान के घर, मियां शहबाज शरीफ साहब गए, आसिफ अली जरदारी साहब गए, और अगर चौधरी परवेज इलाही की औलाद को ये लगता है कि ये सब तमाशा था तो उन्हें चाहिए कि तमाशा बंद कर दे। जरा नाराज नजर आए कमर जमान कायरा से। मेरा ख्याल है कि परवेज इलाही साहब को इसका ख्याल करना चाहिए कि उनकी औलाद अगर उनके घर आने वाले सियासतदानों को तमाशा कह रही है इन मुलाकातों को, तो फिर उनको चाहिए कि ये तमाशा बंद करा दें। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सियासी सूरत हाल थी पिछली कुछ देर से, जिसमें तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात हो रही थी, इत्तेहादियों से मुलाकातें हो रही थी, इत्तेहादियों के कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे आ रहे थे जिससे हुकूमती हलकों में तशवीश हो रही थी, तो क्या आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ख़ास तौर पर इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज के दिन प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की और आज ही के दिन सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से भी मुलाकात की। और आपको याद होगा कामिल अली आगा साहब का एक स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने ये कहा था, बल्कि आपको सुनवाई देते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम तब तक इस हुकूमत के साथ हैं जब तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो क्या काफ लीग ने फैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब का साथ देना है? मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे चौधरी शाफे हुसैन साहब। ऐसा बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पहला सवाल तो आपसे ये है, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बड़ी तारीफ की चौधरी शुजात हुसैन साहब की। उन्होंने कहा कि जो स्किल्स उनके पास हैं एक सियासतदान की हैसियत से, वो शायद ही किसी और के पास हों, पाकिस्तान में किसी और सियासतदान के पास। तो सबसे पहले तो बताइएगा चौधरी शुजात हुसैन साहब की सेहत कैसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्लाह का, चौधरी शुजात हुसैन साहब की सेहत जो है काफ़ी बेहतर है और मैं समझता हूँ कि दुआएं काम आई हैं और उनकी जो अपनी विल पावर है उसकी वजह से शुक्र अल्लाह का काफ़ी बेहतर सेहत है। ज़बरदस्त। चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि ये जो सियासी माहौल बना हुआ था पिछले कुछ अरसे से, जिसमें हमने देखा कि ऑपोजिशन पहले इकट्ठी हो रही थी, एक दूसरे से मुलाकातें मीटिंग्स हुई, उसके बाद फिर इत्तेहादियों से मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू हुआ, MQM से मुलाकात हुई, फिर आपके पास भी आए मियां शहबाज शरीफ साहब भी और आसिफ अली जरदारी साहब भी, और उसके बाद फिर चौधरी परवेज इलाही साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि किचन में भी कुछ पक रहा है, जब वो पकेगा तो फिर आपको बताएंगे, आप ये चाहते हैं कि हम कच्चा खा जाएं। उसके बाद हुकूमती हलकों में बहुत तशवीश थी कि शायद काफ लीग हुकूमत का इत्तेहादी ना रहे और तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन को ज्वाइन करे। लेकिन आज जो मुनस इलाही साहब का स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये तो तमाशा लगा हुआ है, हम सियासी लोग हैं, जो भी घर में आता है उसको इंटरटेन करते हैं, तो आप PTI को पैगाम दे दें घबराना नहीं है। तो क्या ऐसे ही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने फैसला कर लिया कि वो हुकूमत का साथ देगी फॉर द रेस्ट ऑफ द टेन्योर? ये जो मुलाकातें हुई हैं ये तो सियासी तौर पर हुई हैं क्योंकि पुराना उनके साथ एक टाइम पर ताल्लुक़ चलता रहा है और मैं समझता हूँ कि अभी जो है जहाँ बात है नो कॉन्फिडेंस की, तो कोई ऐसी बात मैंने तो मीटिंग में नहीं सुनी कि कोई अदम एतमाद की कोई बात हुई हो।
अदम एतमाद के हवाले से चौधरी शुजात साहब से और चौधरी परवेज इलाही साहब से रिक्वेस्ट की गई ऑपोजिशन की तरफ से, ये तो खबरों में है। अच्छा, मैंने तो नहीं सुना इसके हवाले से कोई ऐसी बात का। तो आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन ने अदम एतमाद की कोई बात ही नहीं की वहां पर आके? मैंने भी बताया आपको, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं सुनी, जनरली ज़्यादा बातें हुई हैं। अच्छा, नहीं तो फिर गुफ्तगू किस हवाले से हुई वहां पे, जो शहबाज साहब आए थे और जरदारी साहब आए थे? ये तो आपने पहले ही पूछा था मेरे से, तो मैंने आपको बताया था कि अभी जो है सियासत में जो है चीज़ें चेंज होती रहती हैं। चौधरी शाफी हुसैन साहब, ये फरमाइएगा कि क्या काफ लीग ने बतौर जमात ये फैसला कर लिया है कि वो इमरान खान साहब का साथ देंगे फॉर द रेस्ट ऑफ द टेन्योर? जी, हमारा पीटीए के साथ अलायंस चल रहा है और कुछ मतलब कि अभी कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ कि आगे जाकर क्या होना है। मैं तो समझता हूँ कि अभी जो मुल्की मसाइल हैं उन पर जो है सारों को तवज्जो देनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर जिस तरह कोई पेंडिंग चीज़ें पड़ी हुई हैं, जिस तरह रिफॉर्म्स आने थे इलेक्शंस के हवाले से और नैब के हवाले से भी रिफॉर्म्स आने थे, फिर पुलिस के रिफॉर्म्स आने थे, उस पर तवज्जो देनी चाहिए। फिर जो इंसाफ है जुडिशरी के हवाले से, काफ़ी अभी भी हाई कोर्ट में जजेस की पोस्टें जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर जो है उसको जल्दी से वो फिल करनी चाहिए। नए कोर्ट की नई बिल्डिंग्स बननी चाहिए ताकि जो इंसाफ है उसको उसमें तेज़ी लाई जाए, ताकि एक जो कॉमन आदमी है उसके बारे में सोचा जाए। हम जो है रोज़ाना जो है वो हर कोई पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है। अब महंगाई के हवाले से मैं समझता हूँ कि इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कुछ जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको नीचे लेके आना। अब अगर पंजाब लेवल पे देखें तो मेरी तो ये एडवाइस है कि जितने भी डीसीज़ हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के, उनको पता होता है कि क्या कीमतें चल रही हैं, उनको स्ट्रक्चर्स दी जाएँ कि ये बुनियादी चीज़ों की कीमतें हैं, जिसमें टमाटर है, प्याज है, जो इस तरह पाकिस्तान में ग्रो होती हैं इस तरह के फूड आइटम्स, और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है उनको फाल किया जाए ताकि जो बुनियादी चीज़ें हैं खाने की जो पाकिस्तान में ग्रो होती हैं उन कीमतों को जो है नीचे लाया जा सके। मिसाल के तौर पर एक फार्मर है, वो एक चीज़ बना के आगे 25 रुपए की बेचता है, मगर वो मार्केट में चीज़ जो है आगे 150 रुपए की बिक रही है। तो ये जो है प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ का और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उनको कीमतें लेके नीचे आना। तो इस पर जो है वो चेक होना चाहिए और कॉन्स्टेंट जो है वो फॉलोअप होना चाहिए। इसलिए कि मैं समझता हूँ कि मीटिंग्स हो जाती हैं उसके बाद फॉलोअप को नहीं होता, तो फॉलोअप जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और जो मेन जो मसाइल हैं मुल्क के उनकी तरफ जो है वो ये फरमाइएगा, ये जितनी भी बातें आपने की हैं मुल्की मसाइल के हवाले से, चाहे वो इंसाफ के हवाले से, मईशत के हवाले से, महंगाई के हवाले से, अदालतों की बिल्डिंग्स और जजेस की तैनातियों के हवाले, सारे बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं और ये वाकई में ये तमाम चीज़ें वो हैं जिसके ऊपर हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो जब आप खुद इन तमाम मसाइल का जिक्र करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो परफॉर्मेंस है पिछले 3.25 साल से हुकूमत में आने के बाद, इन तमाम मामलात के हवाले से जो उनकी कारकर्दगी है उससे बतौर इत्तेहादी आप लोग खुश हैं? और अभी भी अगर आप कहते हैं कि हम इमरान खान का साथ देंगे तो यानी कि उनकी जो परफॉर्मेंस है उससे आप लोग खुश हैं, मुतमईन हैं? अभी टाइम रहता है तो उसमें जो है उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आ सकती है। मतलब कि सारों को जो है काफ़ी टाइम मिल चुका हुआ है हुकूमत चलाने का, 10-10, 15-15, 20-20 साल भी। तो अब तो टाइम टेन्योर थोड़ा ही रह गया, तो अब देख लेते हैं अगले 6 महीने 1 साल में क्या होता है। अगर ऑपोजिशन दोबारा राब्ता करे आपसे, आपकी जमात से, तो और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से ही आपसे रिक्वेस्ट की जाए कि हमारा साथ दें, क्योंकि ऑपोजिशन तो इस हवाले से अभी भी बड़ी मुतहर्रिक नजर आती है, तो क्या जवाब होगा? क्या इसके ऊपर दोबारा नजरसानी हो सकती है? क्योंकि पिछले दिनों में जो चौधरी परवेज इलाही साहब के बयानात सामने आए थे उसमें हमें लगा कि जैसे कोई लचक है, ऑपोजिशन से बात करने की गुंजाइश मौजूद है। जब वो किचन का, हांडी का, कच्चे और पक्के खाने का जिक्र कर रहे थे तो लगा कि कोई लचक है। तो क्या बात हो सकती है ऑपोजिशन से? मुनासिब नहीं है इसका जो है ना अभी जवाब दिया जाए। ये कोई गैर मुनासिब बात तो है नहीं चौधरी साहब, ये तो कोई गैर मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि ये परवेज इलाही साहब इज ऑन रिकॉर्ड टू से, जो उन्होंने कहा कि जी अभी तो चीजें कुछ पक रही हैं।
तो मैं तो वो आपसे पूछ रहा हूं कि इसके तो मतलब इसके मायने को 10 मायने भी निकल सकते हैं, इसके तो 10 मायने भी निकल सकते हैं, मगर जो बुनियादी मसाइल हैं मुल्क के उन पर तवज्जो देनी चाहिए। जो बाकी हमसाया मुल्क हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और हम जो है वो आपस में सारे सर्कल्स में घूम रहे हैं। चलें, ये इस तरह से बता दें, इमरान खान को टेन्योर पूरा करना चाहिए? जी, वो तो कोई भी हुकूमत हो उसका टेन्योर पूरा होना चाहिए और मौका मिलना चाहिए, सारों को मौका मिला है। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को भी जो है वो पूरा मौका मिलना चाहिए और आगे जो है टाइम थोड़ा ही रह गया, 1 ही साल रह गया, उसके बाद फिर सारी पार्टीज़ ने इलेक्शनों की तैयारियां शुरू कर देनी है। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि मूनस इलाही साहब का जो स्टेटमेंट था ये पार्टी की पॉलिसी को डिपिक्ट करता है, उसकी तर्जुमानी करता है? इस तरह का सवाल नहीं करें। उसने के फिर वो कई माने निकल आते हैं कि नहीं कोई डिबेट शुरू हो जानी है, तो फ़ायदा कोई नहीं इस तरह का सवाल करने का। अच्छा, यानी कि आप इस सवाल का जवाब देना नहीं चाह रहे? ठीक है चौधरी साहब, मुनासिब नहीं है। चलें, मुझे ये बताइएगा, ये फरमाइएगा कि चौधरी शुजात हुसैन साहब के आप साहबजादे हैं, तो अमली तौर पे आप भी आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? जी, 2004 से मैं ऑन ग्राउंड जो है वर्किंग जो है मेरी चल रही है गुजरात में, और इंशाल्लाह जब भी नेक्स्ट जनरल इलेक्शन आएगा तो पूरा इरादा है कॉन्टेस्ट करने का गुजरात से। और कहाँ से कंटेस्ट करने का इरादा आपका? वो मैं तैयारी तो कर रहा हूँ वहाँ से, और हल्के का मुझे पता है, और जो चौधरी ज़हूरुल्लाह शहीद साहब की जो सियासत थी, खिदमत रवादारी की, और चौधरी शुजात हुसैन साहब की, इंशाल्लाह उसको आगे लेके चलना है। और मगर अक्सर जो सियासतदान होते हैं वो तो आते ही सियासत में सिर्फ पैसे कमाने आते हैं, तो इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए। और मैं ये भी समझता हूँ कि जितने भी अभी वज़ीर हैं जिनको 3-3 साल हो गए हैं, एज ए मशवरा मैं दूंगा, मतलब कोई तनकीद नहीं कर रहा, पंजाब में भी और फेडरल में भी अब इनको चाहिए कि जिनको 3-3-3.5 साल हो गए हैं वजारतों में, इनको चाहिए कि टॉक शोज़ में आके तो बताया जाए, अवाम को अवेयर किया जाए कि उन्होंने अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज़ में क्या क्या। शुक्रिया चौधरी शाफे हुसैन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, और इसी मौजू के हवाले से मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी साहब ने। तलाल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये फरमाएगा कि ये मूनस इलाही साहब का अभी का आज का जो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि हम सियासी लोग हैं और ये आजकल एक तमाशा लगा हुआ है, और मैं चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये पैगाम दे दें डट करके, घबराना नहीं है। तो अब आप लोगों का क्या रद्द अमल है इसके ऊपर? अभी थोड़ी देर पहले चौधरी शाफे हुसैन साहब से मैं सवाल पूछ रहा था कि ये मूनस इलाही साहब का अपनी ज़ाती राय थी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ इस हवाले से फैसला कर चुकी है कि अब प्राइम मिनिस्टर साहब का साथ देना है फॉर द रेस्ट ऑफ द टेन्योर? तो उस सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया, खैर। लेकिन बहरहाल मूनस इलाही साहब, क्योंकि उन्होंने कहा उसकी कई फिर वो इंटरप्रटेशंस निकल आती हैं कि उनका ज़ाती बयान था या फिर पूरी PMLQ ऑन बोर्ड थी, लेकिन बहरहाल जो मूनस इलाही साहब का स्टेटमेंट आज का, उन्होंने कहा जी तमाशा लगा हुआ है ये, लेकिन आप कह दें डट के, घबराना नहीं है। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड एज अ मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन तलाल चौधरी साहब? मूनस इलाही साहब ने अगर ये कह दिया है तो मैंने देखा है कि कितने शादियाने बज रहे हैं हर तरफ PTI के अंदर। यानी ये वही इमरान खान है जो मुझे आज देखकर हैरत हो रही थी कि चौधरी शुजात साहब की ऐसे तारीफ़ें कर रहे थे, और ये क्या कहा करते थे पहले, क्या समझा करते थे, और अब बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले कहते हैं जी सदके मैं वारी इत्तेहादियों पर, इत्तेहादी तो अच्छे ही बड़े हैं, प्यारे ही बड़े हैं, खूबसूरत ही बड़े हैं, इत्तेहादियों पे तो मुझे इत्मीनान ही बड़ा है, और पहले क्या कहा करते थे और क्या समझा करते थे वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। मूनस साहब ने एक दिल रखने के लिए अगर इमरान खान की कोई बात कर दी है कि उनका देखा है कि वो बिल्कुल शिकस्ता दिल हुए हैं, बिल्कुल उनका मुंह लटका हुआ है, तो उनके दिल रखने के लिए अगर एक बयान दे दिया तो इतना दिल पे ना इसको ले। अमली तौर पर क्या होगा कोई सियासतदान तकरीरों में नहीं बताता, और हमें उम्मीद है पाकिस्तान के हालात देखकर इस वक्त कोई भी जमात जो है वो इमरान खान के साथ, बल्कि इमरान खान के अपने लोग भी उसके साथ खड़े नहीं होंगे।
यानी कि चौधरी साहब आप ये कह रहे हैं कि ये दिल रखने के लिए सिर्फ मुनस इलाही ने कह दिया, और आपको अभी भी लगता है कि इत्तेहादी जो आपने उनसे कहा है कि तहरीक अदम एतमाद में आप लोगों का साथ दें, वो आपका साथ देंगे? आपको लगता है कि वो आपका साथ देंगे? देखिए बिल्कुल जी, अवामी पल्स पर हर सियासतदान का हाथ होता है। चौधरी बड़े पुराने पॉलिटिशियन हैं, वो अवाम के गैज़ और अवाम के रिएक्शन और वो क्यों उसका निशाना बने सिर्फ इमरान खान की बैड गवर्नेंस और इमरान खान की गलत पॉलिसियों की वजह से, वो यकीनन वो इस वक्त पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका जो मूड है, वो आप कंटोनमेंट के इलेक्शन देख लें, वो बल्दियात देख लें, बाई इलेक्शन देख लें, सर्वे देख लें, और गली मोहल्ले में सियासतदानों को पल्स पता होती है। तो कोई भी जमात चौधरियों समेत इमरान खान के साथ खड़ी नहीं होगी। और मैं आपको कह रहा हूं कि जमातें तो फिर भी बड़ी देर अरसा अभी इत्तेहादी जमातें जो है वो कुछ देर खड़ी रही, इनके अंदर के लोग खड़े नहीं होना चाहते। इनके अंदर के लोग जो हमसे राब्ते में है वो हमसे भी ज्यादा जल्दी में है कि इमरान खान को घर भेज दे। अच्छा, 2-3 बातें आपने कहा कि दिल रखने के लिए उन्होंने कह दिया, और आपको लगता है कि इत्तेहादी अभी भी आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन जो अल्फाज उन्होंने आज इस्तेमाल किए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा की तरफ से तो बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है और उन्होंने नाराजगी का एक तरह से इजहार किया। उन्होंने कहा जी कि अगर चौधरी परवेज इलाही साहब की औलाद को ये लगता है कि जो हमारी टॉप लीडरशिप, आपकी भी टॉप लीडरशिप, मियां शहबाज साहब वहां पे गए थे, उन्होंने फूल भी पेश किए और उसको फिर एक खास अंदाज में सोशल मीडिया पे प्रेजेंट भी किया गया, मे बी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से या कुछ और हलकों की तरफ से। वो मियां शहबाज शरीफ साहब जिस कुर्सी पर बैठे हुए थे उसको भी कंपेयर करने की कोशिश की जा रही थी कि देखें चौधरी बरादरान किन कुर्सियों पर बैठे और मियां साहब किस कुर्सी। फिर कुछ ने तो यहां तक कहा कि पता नहीं वो मियां चौधरी शुजात हुसैन साहब के घुटनों को हाथ लगा रहे थे, ये पीटीआई वाले भी कह रहे हैं। लेकिन फिर चले, वो तो पता नहीं किस हद तक बातें दुरुस्त है नहीं दुरुस्त है, लेकिन जो मुनस इलाही ने आज कहा, जो कि सारा दिन आज टॉक ऑफ द टाउन था, मीडिया पे भी यही बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी ये तो तमाशा लगा हुआ है, हमारे घर कोई आता है तो हम उसको मना तो नहीं कर सकते, तो हम सियासी लोग हैं। उसके बावजूद आपको उम्मीद है कि ये इत्तेहादी आपका साथ देंगे जो 3.25 साल से इमरान खान के साथ खड़े? देखिए जी, हमारी तो कोशिश काविश होगी कि इत्तेहादियों को ये बावर करवाएं कि पाकिस्तान के मौजूदा जो हालात हैं इसकी खराबी में फिर आप भी हिस्सेदार हैं, और ये जो लोगों गरीब की रोटी और जो पाकिस्तान का हशर हुआ है, इसमें अगर आप खड़े रहेंगे इमरान खान के साथ तो आप भी पूरे जिम्मेदार ठहरेंगे। सो उस दिन से पहले कि आप भी उस रिएक्शन का निशाना बने, आप अगर आपसे पहले कोई गलती हुई है तो अपनी तस्हीह करें। और इस वक्त पाकिस्तान और पीटीआई इकट्ठे नहीं चल पा रही, ये असेंबली और गरीब की रोटी और गरीब का चूल्हा नहीं चल पा रहा। सो एक नई असेंबली, नया मैंडेट और एक तब्दीली इस मुल्क में चाहिए। उसके लिए हम तो कोशिश करेंगे और हमें कभी उम्मीद है कि अगर इन हालात में ये साथ नहीं देंगे तो ये अवाम के खिलाफ फैसला करेंगे, हमारे खिलाफ नहीं करेंगे। चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहबजादे चौधरी शाफे हुसैन हमारे साथ थे थोड़ी देर पहले। मुनस इलाही साहब ने तो जो कहा आज सो कहा, लेकिन चौधरी शाफे हुसैन जो उनके साहबजादे हैं, मैं इस वजह से आपको बता रहा हूं क्योंकि अभी तक आपकी उम्मीदें बड़ी उनसे कायम है, जुड़ी हुई हैं उम्मीदें उनसे। उन्होंने भी कहा कि हम इमरान खान के साथ हैं, हम उनका साथ देंगे। देखिए, मैं तो आपसे दोबारा कह रहा हूँ कि हमें कभी उम्मीद है, और सियासतदान कई दफ़ा जो कहते हैं या जो स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है वो बयान नहीं करते वक्त से पहले, और कुछ दिन इंतजार करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर किसी ने ये फैसला किया है कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक हैं, इस वक्त गरीब के साथ जो हुआ है और उसका जो चूल्हा बंद हुआ है, अगर वो अभी भी इमरान खान के साथ कोई खड़ा है तो वो फिर खुद उसका जिम्मेदार होगा। हमारा काम तो है कि गुजारिश करना, और हम चल कर गए हैं अपने सियासी तमाम इख्तलाफात के बावजूद इस पाकिस्तान के लिए, गरीब की रोटी के लिए, गरीब का चूल्हा चलाने के लिए, और पाकिस्तान जो पिछली कई रोज से, कई सालों से चल नहीं पा रहा, उसको इस दलदल से निकालने के लिए। यानी कि आप तो दोबारा राब्ता करने जा रहे हैं, फिर आपकी टॉप लीडरशिप राब्ता करेगी दोबारा चौधरी बरादरान से जो सवाल छोड़कर आए थे कि तहरीक अदम एतमाद में हमारा साथ दें। उन्होंने वक्त मांगा, उन्होंने कहा कि पार्टी में मुशावरत करेंगे, तो बावजूद इसके कि आज का जो भी स्टेटमेंट था आप लोग राब्ता करेंगे दोबारा उनसे? देखिए, पीडीएम एक कमेटी बना रही है
और वो कमेटी जो है वो बाज़ाब्ता वो कमेटी तमाम इत्तेहादी जमातें जो इस वक्त हुकूमत की हैं उनसे वो राब्ता करेंगे और वो बाकायदा एक पीडीएम की तरफ से राब्ता होगा जिसमें तमाम पीडीएम की जमातों के लोग शामिल होंगे। बिल्कुल हम राब्ता करेंगे और हम अपनी कोशिश काविश ज़रूर करेंगे। हम समझते हैं कि पाकिस्तान को इस हालात से निकालना चाहिए और जो भी दर्द दिल रखते हैं, जो भी गरीब का दर्द रखते हैं या पाकिस्तान के लोगों का दर्द रखते हैं, उन्हें इमरान खान से अलहदा हो जाना चाहिए। कुछ अर्सा पहले शाहिद खकान अब्बासी साहब का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा कि 22 हुकूमती नाराज अरकान जो हैं वो हमारे साथ हैं। तो अगर हुकूमत का नंबर देखा जाए पार्लियामेंट के अंदर वो तकरीबन 180 के करीब है और अगर 22 आपके साथ हैं और वो हुकूमत से नाराज हैं तो फिर तो मेरे ख्याल में आपको इत्तेहादियों की खास करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जरूरत रहती नहीं है तलाल चौधरी साहब, क्योंकि उनके पास तो 5 सीट्स हैं लेकिन उन 5 सीट्स की बुनियाद पर 2 वजारतें उनके पास हैं और पंजाब की स्पीकरशिप भी उनके पास है। लेवल पर आप जी देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि पीडीएम ने फैसला किया है कि पहले जमाती लेवल पे राब्ता किया जाएगा और जमाती लेवल पर वो जितने भी इत्तेहादी हैं इस वक्त हुकूमत के उनसे और बाकी जमातों से राब्ता किया जाएगा और उसके बाद ये जो आप बात कर रहे हैं ये आज भी मौजूद है और ये इसके बाद लास्ट ऑप्शन हो सकता है। यानी मैं तो आपसे कह रहा हूं कि हमसे भी ज्यादा उन 2 दर्जन लोगों के हो के इमरान खान को घर भेज दे। फैसलाबाद में 7 मेंबर कौमी असेंबली पीटीआई के हैं जिसमें से 5 मुस्लिम लीग नून से राब्ते में है। फैसलाबाद डिवीजन में से तकरीबन कोई 9 के करीब आदमी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राब्ते में है। सो मामला ये है कि ये ऑप्शन अपनी जगह बरकरार है लेकिन एक असूली फैसला किया गया जमातों से राब्ते का और जमातें हमें उम्मीद है पाकिस्तान के लोगों के जो हालात है उन्हें देखते हुए रिस्पॉन्ड करेंगी। फैसलाबाद से जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं क्या डिमांड क्या है उनकी आपका साथ देने के लिए? कोई डिमांड तो आपको पता है सियासी लोगों की क्या होती है कि उन्हें पता है पॉपुलर जमात है नून लीग, जिसको टिकट मिलेगा वही एमएनए एमपीए और वही जीतेगा। तो यकीनन सबकी कोशिश काविश जो है कि हमें पिछली कमी कुताहियों की माफी दी जाए और हमें आइंदा अपनी जमात में एडजस्ट किया जाए। कुछ अर्सा पहले मुझे याद है तलाल चौधरी साहब ये इत्तेहादियों की तरफ ही दोबारा अगर वापस आए तो काफ लीग के कामिल अली आगा साहब ने कहा था कि हम तब तक इमरान खान के साथ खड़े हैं जब तक इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है। बड़े साफ अल्फाज में उन्होंने टेलीविजन पे आके स्टेटमेंट दे दिया। आज जो डेवलपमेंट हुई है एक तरफ तो मुनस इलाही का ये स्टेटमेंट आना सियासी तौर पे और साथ ही साथ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर से और प्रेसिडेंट से एट द सेम डे, यानी कि एक ही दिन में वो प्राइम मिनिस्टर से भी मिले हैं प्रेसिडेंट से। तो आप समझते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी इशारा है कि एक पेज कायम है और हुकूमत के साथ है? देखिए हमने तो एक ही हमारी डिमांड है कि अदारे अपने आईनी रोल में रहें और गैर आईनी रोल प्ले करना बंद करें। और मैंने ये मुलाकातें तो मुशर्रफ के आखिरी दौर तक भी देखी हैं और फिर जब मुशर्रफ घर जा रहा था तो उसको सलूट करके गार्ड ऑफ ऑनर देकर इसी तरह घर भेज दिया गया था। तो इन मुलाकातों से पता नहीं चलता कि जाने वाले का बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। वक्त हो गया एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को एक इंटरव्यू दिया है, वो आपके सामने रखेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू आवाज़। बात करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दिए जाने वाले इंटरव्यू की जो उन्होंने फरीद ज़िक्रिया CNN के एक एंकर उनको दिया और अफगानिस्तान के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका को ये बात समझनी चाहिए कि अगर उन्हें तालिबान की हुकूमत नहीं भी पसंद है तो वो एक बात है, यहाँ पर जो इशू है वो 4 करोड़ अफगान अवाम का है। क्या कहा उन्होंने, सुन। अफगानिस्तान में जो इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है और ले चुके हैं और मज़ीद वो संजीदा हो सकता है, उसके हवाले से तो प्राइम मिनिस्टर साहब और हुकूमत पाकिस्तान मुख्तलिफ औकात में बात कर चुके हैं। लेकिन उन्होंने आज इस बात पर भी एम्फसाइज़ किया कि अफगानिस्तान में जो सर्दी का आलम है उसकी वजह से हालात मामला, जबकि ऑलरेडी अफगान अवाम को ग़ज़ा की किल्लत का सामना है, लेकिन ये जो सर्दी है उसकी वजह से मामला वहाँ पर मज़ीद ख़राब हैं और पूरी दुनिया को इकट्ठा होना चाहिए अफगान अवाम की मदद करने के लिए।
अच्छा, क्योंकि आपको पता है कि अमरीकी हुकूमत ने अफ़गानिस्तान पर पाबंदियां लगाई और उनके जो पैसे थे, अकाउंट्स थे, उनको मुंजमद किया। तकरीबन 10 अरब डॉलर के करीब जो फॉरेन रिजर्व्स हैं अफ़गानिस्तान के, वो मुंजमद किए अमेरिका की हुकूमत ने। तो प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज़ पर भी जोर दिया कि पाबंदियाँ लगाने का और अकाउंट्स को मुंजमद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे इंसानी अलमिया जन्म लेगा, अफगानिस्तान में अफरा तफरी का आलम पैदा होगा और पनाह गजीनों का एक सैलाब पाकिस्तान की तरफ भी आएगा, जो ऑलरेडी तकरीबन 30 लाख के करीब अफगान पनाह गजीनों को अपने सीने में समोए हुए हैं। अफगान अवाम के हवाले से बात करना एक तरफ, और आपको याद होगा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स का भी हवाला हम पहले इसी प्रोग्राम में दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि 2022 में तकरीबन 97% के करीब अफगानिस्तान के अवाम जो है वो ख़त गुरबत से नीचे चले जाएंगे। और ख़त गुरबत से नीचे जाने का मतलब ये है कि जो एक कैलोरीज चाहिए होती हैं एक आम इंसान को एक ज़िंदगी नॉर्मल गुजारने के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारने के लिए, वो भी उनको अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने दहशतगर्दी की जंग के हवाले से भी बात की और कहा कि अमेरिका को अपनी ड्रोन अटैक्स की जो पॉलिसी है उस पर नज़रसानी करनी होगी, और वॉर ऑन टेरर जो थी उसकी वजह से पाकिस्तान में खुदकुश बम धमाकों का एक सैलाब आ गया। मुझे ज्वाइन किया है समा न्यूज़ की सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट सुमेरा खान ने। सुमेरा, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इससे पहले कि मैं प्रेसिडेंट जो बाइडन का जो मौजूदा ऐलान है जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो अफगानिस्तान के फ़ंड्स मुंजमद किए थे अमेरिका ने तकरीबन 10 अरब डॉलर के करीब, उसमें से क्योंकि 7 अरब डॉलर अमेरिकी बैंकों में है, तो वो उन्होंने ऐलान ये किया है कि उसमें से 3.5 अरब डॉलर जो है वो 9/11 के मुतासरीन में तकसीम किया जाएगा और बाकी 3.5 अरब डॉलर अफगान अवाम के लिए खर्च किया जाएगा। तो एक ऐसे टाइम पे जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पे एक इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है, वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि 97% के करीब अवाम जो है वो ख़त गुरबत से नीचे चले जाएगी 2022 में, जिसका मतलब ये लोगों के पास वहाँ पे रोटी खाने के लिए नहीं है। और अगर मैं आपको सुनवा सकूं तो सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस ने भी कुछ देर पहले ये कहा कि वहाँ पे हालात बहुत बुरे हैं और लोग अपने बच्चे बेचने पर मजबूर हो गए हैं, और अजीबोगरीब रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही है। बल्कि प्रोफेसर साहब ये चलाइएगा सेक्रेटरी जनरल का तो यूनाइटेड नेशंस के, फिर हम सवाल कर। सुमेरा, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाह साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये जो हाल ही में CNN को इंटरव्यू दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और उन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई पूरी दुनिया की कि अफगानिस्तान में एक इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है एंड दिस कैन गेट वर्स। उसके बावजूद प्रेसिडेंट जो अमेरिका के हैं जो बाइडन साहब, उनका ये ऐलान कि जो अफगानिस्तान के अवाम का हक है तकरीबन 9-10 अरब डॉलर के करीब जो फंड्स मुंजमद किए हुकूमत अमेरिका ने, उसमें से 3.5 अरब डॉलर जो है वो 9/11 के मुतासरीन को दिया जाएगा और 3.5 अरब डॉलर जो है वो अफगान अवाम पे खर्च किया जाए। आपके ख्याल में व्हाट डज दिस डिपिक्ट, और क्या ये अफगान अवाम के साथ ज्यादती नहीं होगी कि उनके पैसे अमेरिका में 9/11 के मुतासरीन में तकसीम किए जाएं? शाह महमूद कुरैशी साहब, उनका तकाजा तो यही है कि हमारा ये पैसा हमारे सेंट्रल बैंक का है, हमारा ये रिजर्व्स है और ये अफगानिस्तान के लोगों पर खर्च होने चाहिए, और हमारी वहाँ अच्छी जरूरत भी है। दुनिया भी इस बात का एतराफ़ कर रही है कि वहाँ हालात संगीन है, अस्पतालों में अद्वियात नहीं है, असातिज़ा को देने के लिए तनख्वाहों के पैसे नहीं है, और ग़िज़ाई किल्लत है, परेशानियां हैं। तो पाकिस्तान का तो यही मौक़िफ़ रहा है कि उनकी मदद की जाए ताकि अफगानिस्तान इकोनॉमिकली कोलैप्स न करे, उनके बैंकिंग सिस्टम को भी फंक्शनल किया जाए और उनके वसाइल उनको दिए जाएं ताकि वो इस क्राइसिस से बाहर निकलें, उनकी मदद की जाए। तो डिप्लोमेटिक लेवल पे इस इशू को आप उठाने की इंटेंशन रखते हैं, खास तौर पे 3.5 अरब डॉलर के हवाले से? देखिए, हमने तो हर लेवल पर हर फोरम पर इस इशू को उठाया है। ये आज जो कुछ असिस्टेंस का आगाज हुआ है मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से, इस पे पाकिस्तान का एक बड़ा फाल रोल है दुनिया को ये कायल करने में कि एंगेजमेंट जो है वो जरूरी है और अबैंडनमेंट जो है वो सबके लिए नुकसानदेह होगी। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस उनको मुहैया की जाए, उस पर भी यूरोपियन यूनियन को, अमेरिका को, दीगर ममालिक को कायल करने में पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है और हमारी कोशिशें जारी हैं। आपने देखा जो OIC का इजलास था इस्लामाबाद, वहाँ भी हमारा मौक़िफ़ यही था और हमने वहाँ से भी तायद हासिल की।
ठीक। शाह साहब, ये अफगान तालिबान की तरफ से एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका का ये इकदाम $3.5 अरब के 9/11 के मुतासरीन को दिए जाएंगे जो अफगानिस्तान के अवाम का हक है, ये यकतरफा है, इसकी हम मजम्मत करते हैं, और कहा कि किसी मुल्क और कौम की अखलाकियात और इंसानियत की पस्त तरीन सतह को जाहिर करता है। इस वक्त थोड़ी देर पहले हमारी सुहेल शाहीन साहब से बात हो रही थी, जो तर्जमान है अफगान तालिबान के, वो इस वक्त दोहा में मौजूद है और वहाँ पे दे ट्राइंग टू कन्विंस डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेयर्स के ये नहीं होना चाहिए, अफगानिस्तान का पैसा अफगानिस्तान के अवाम पे ही लगना चाहिए। तो क्या ये होना नहीं चाहिए था कि पाकिस्तान की तरफ से भी कोई डेलीगेशन वहाँ पे मौजूद होता, जब अफगान तालिबान वहाँ पे दोहा में इस वक्त कन्विंस करने की डायलॉग कर रहे हैं, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के एकदम गलत है? को अगर वो हमारी जरूरत महसूस करेंगे तो हमसे जरूर रब्ता करेंगे, लेकिन हम अपने लेवल पर जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं। तो उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई रब्ता इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान से नहीं हुआ? देखिए, ये अभी फैसला हुआ है और अभी इस फैसले पे पाकिस्तान ने अपना व्यू कायम किया है, आपके सामने रखा है, और हम तो उनकी आवाज पे आवाज मिला रहे हैं इंसानी बुनियादों पर। फैसला तो अमेरिका ने करना है और पैसा अफगानिस्तान का है। हम तो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि उनको सेंसिटाइज करें कि सिचुएशन सीरियस है और उनको पैसा दरकार है। शाह साहब, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान की तरफ से $280 मिलियन की इमदाद का ऐलान किया गया था अफगानिस्तान के लिए, फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ खुराक और अद्वियात वहाँ पे भेजी भी गई। तो ये जो ऐलान हुआ था वो किस हद तक मटीरियलाइज हो सका? हालांकि पाकिस्तान की अपनी मईशत एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने ऐलान किया था। देखिए, हमारी मुश्किलात के बावजूद हमने अपने भाइयों की मदद करने की कोशिश की है। न सिर्फ वहाँ हमने अद्वियात भेजी हैं, वहाँ हमने खुराक भेजी है, वहाँ हमने 50,000 टन गंदम भेजी है। भारत ने अपनी गंदम का जब फैसला किया भेजने का, तो हमारी भारत की कशीदगी के बावजूद हमने इजाजत उनको दे दी कि वो भेजना चाहें तो जरूर भेजें और पाकिस्तान फैसिलिटेट करेगा। तो पाकिस्तान तो अपना रोल प्ले कर रहा है। एक आखिरी सवाल है आपसे, वो ये कि अगर खुदा न खास्ता अफगानिस्तान में ये इंसानी अलमिया मज़ीद संगीन होता है और बदअमनी फैलती है, लाकानूनियत होती है, और हम जानते हैं कि अफ़गान सरज़मीन पर दाइश की फ़िज़िकल प्रेजेंस मौजूद है, कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की फ़िज़िकल प्रेजेंस मौजूद है, नस्ल परस्त वहाँ पर हैं, फिर इन सब को रॉ की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से सपोर्ट भी किया जाता है। तो क्या आप समझते हैं कि खुदा न खास्ता ये बदअमनी लाकानूनियत अगर वहाँ पे फैलती है तो उसका नुकसान सिर्फ खित्ते में जो ममालिक हैं उनको होगा, या फिर अमेरिका को ये इदराक है कि उनको भी हो सकता है इसका नुकसान? देखिए, इसका नुकसान तो सबको होगा, अफगानिस्तान को होगा, अफगानिस्तान के तमाम खुशियों को होगा, और फिर बात यहाँ रुकेगी नहीं, खित्ते तक रुकेगी नहीं। जब ये एक्सीडस होगा तो ये दस्तक देगा यूरोप तक, और यूरोपियन ममालिक भी मुतासिर हो सकते हैं। और इस पर जब मैं ब्रसेल्स गया था, मेरी जोसेफ बोरेल जो हाई रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे इस मौजू पर बात हुई और मेरे को एहसास दिलाया कि अगर उन्होंने फिलफौर मदद ना की तो नुकसानात हो सकते हैं, जिस नुकसानात से वो भी महफूज नहीं रह सकेंगे। ये सूरत हाल है जिसका सबको एहसास होना चाहिए, इदराक होना चाहिए। शाह साहब, अफगानिस्तान के हवाले से बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, लेकिन एक सवाल लोकल पॉलिटिक्स के हवाले से भी मैं आपसे पूछना चाह रहा था। आपका आज का एक बयान है मीडिया के सामने जिसमें आपने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को बिलावल बेटा कह के मुखातिब किया और आपने कहा कि मैं तुम्हारे घर में आके तुम्हें जवाब दूंगा तुम्हारी बात का। और नौडेरो में आपने, तो आप नौडेरो क्या करने जा रहे हैं वहाँ पे उनके अपने घर? देखिए, सिंध वफाक की एक इकाई है और सिंध पे जाने के लिए हमें कोई पासपोर्ट या वीजा दरकार तो नहीं है, और हमारा सिंध जाना हक है। जैसे वो पंजाब आना चाहते हैं, उनका हक है, हम हक को तस्लीम करते हैं। इसी तरह पीटीआई का पैगाम वहाँ पहुँचाना सिंध के लोगों को और उनको निजात दिलाना हमारा फर्ज है। तो वहाँ के लोगों से रिजू करना, वहाँ तक पहुँचना। कोई जलसा करने जा रहे हैं आप? जी, जलसा करने जा रहे हैं वहाँ पे आप? मैं एक जिला नहीं जा रहा भाईजान, 27 जिलों में जा रहे हैं।
27 जिलों में 26 तारीख को हम रवाना होंगे इंशाअल्लाह घोटकी से, कमू शहीद जो पंजाब सिंध का बॉर्डर है। 27 को बिलावल निकलना चाहते हैं कराची से, हम रवाना होंगे 26 से। तो वो अपना सफर करेंगे, हम अपना सफर करेंगे। बहुत शुक्रिया शाम देंगे, हम अपना पैगाम देंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब बनने के लिए। सुमेरा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और आपकी बड़ी गहरी नज़र है अफगान अमूर पे। और हमने देखा कि जब अमरीकी फ़ौजों का इनखला हो रहा था वहाँ से, तो यू वर देयर ऑन द ग्राउंड और बड़ी दुलेरी से आप रिपोर्टिंग कर रही थी। तो कुछ बताइएगा, किस तरह से तज्जिया करेंगी सारी सूरत हाल का, जब अफ़गानिस्तान में एक इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है और अमेरिका के सदर ये कह रहे हैं कि जो अफ़गान अवाम की दौलत है उसका निस्फ जो हमारे पास है उसका निस्फ हम लगाएंगे 9/11 के मुतासरीन पे। बहुत शुक्रिया एहतशाम। सबसे पहले आपने क्योंकि तज्जिए के कहा है तो आपको याद होगा कि इस इंसानी अलमिये का, इस बहरान का शायद हम उस वक्त से डिस्कशन कर रहे थे, और मैं जब भी बात होती थी मीडिया से तो मैं यही बात करती थी कि ये अभी की जो हसल बसल है ये तो खत्म हो जाएगी, गवर्नमेंट भी बन जाएगी, क्योंकि ज्यादातर उस वक्त नेशनल इंटरनेशनल मीडिया को ये जल्दी थी जानने की कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन क्या हो रही है, ऑल इंक्लूसिव है या नहीं, कौन कौन शामिल हो रहा है उसमें। मगर जो बहरान आने वाला था, जो कॉम्प्लिकेशन, जो टेक्निकलिटीज फाइनेंशियली अफगानिस्तान के इर्द गिर्द ऊपर सर पर मंडला रही थी, वो कोई डिस्कस नहीं कर रहा था। बट आई कुड सी बीइंग ऑन ग्राउंड कि सबसे ज्यादा इट इज फास्ट अप्रोचिंग वन थिंग दैट इज फास्ट अप्रोचिंग अफगानिस्तान एंड दैट इज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, और वो आया। और मेरी एक और तवक्को के मुताबिक पाकिस्तान वाज द ओनली कंट्री who being frontline state या frontline country या being the most sensitive neighbor to Afghanistan, सबसे ज्यादा पॉजिटिव रोल पाकिस्तान ने प्ले किया। चाहे वो इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर इमदाद का पहुंचाना था, चाहे वो उनके लिए डिप्लोमेटिक कॉल्स देना था, चाहे वो दुनिया को बावर कराना था कि आए अफगानिस्तान को इस तरह यतीम मत छोड़ें, आप चले गए, यहाँ पर भी कोई वाली वारिस होना चाहिए। ये जो सिचुएशन इस वक्त है जिसकी तरफ इशारा सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस ने भी किया, और उन्होंने बहुत ही एक अजीबोगरीब, दर्दनाक, अफसोसनाक पिक्चर खींची पूरी दुनिया के सामने कि ऑन ग्राउंड अफगानिस्तान में ये हालात हैं, वहाँ पे गुर्बत इस हद तक बढ़ चुकी है, ग़िज़ा की इस हद तक किल्लत है कि उन्होंने तो कहा कि वहाँ पे लोग अपने बच्चे बेचने पर भी मजबूर हो रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है वहाँ पे, जब आप वहाँ पर मौजूद थी कुछ देर पहले, तो उससे इसको किस तरह से कंपेयर करेंगी? और दूसरा ये कि अभी जो तालिबान का वफ्द इस वक्त दोहा में मौजूद है और वो दुनिया को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि अफगान अवाम का जो पैसा है, उनका जो हक है, वो उन्हें वापस लौटाया जाए ताकि उन पर खर्च किया जा सके। जो आप इस सारी सिचुएशन को देख रही हैं, किस तरह से दुनिया रिस्पॉन्ड कर रही है उनकी इस डिमांड को? एहतशाम, सबसे पहले तो जो इस्लामी इमारात अफगानिस्तान जो अपने आप को 111 कहते हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती एक ये मेरी नजर में रही है उस वक्त भी और अभी भी, कि उन्होंने नॉन इश्यूज पर बहुत तवज्जो दी है। मतलब जो पुराने NDS के या पुराने सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे उनको हंट डाउन करना शुरू कर दिया, उनके एक इंतकामी कार्रवाई शुरू हुई, फिर उन्होंने ट्रिकल डाउन इफेक्ट के तौर पे कोई पॉलिसी नहीं दी अपने फुट सोल्जर को, वो मारपीट करते रहे, उनको नॉन इश्यूज में उलझाते रहे, फिर डिप्लोमेटिकली इन्होंने आगे पीछे बड़ा वक्त जाया किया, रिकग्निशन की बात करते रहे बजाय इसके कि ये मुल्कों से ये बात करते हैं कि जैसे पाकिस्तान हमारे लिए एक फाइट कर रहा है, इस तरीके से आप हमें रिकग्निशन चले भी नहीं देते, ना दे, हमें हमारे लोगों को संभालने के लिए जरा आपसे एक इमदाद चाहिए, आप हमें तकनीकी बुनियादों पर इमदाद फराहम करें। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के साथ भी, जो कि इनका सबसे बड़ा एक बॉर्डर शेयरिंग इमीडिएट नेबर है, वह हमारे साथ भी इन्होंने बॉर्डर और ड्यूरन लाइन और फेंसिंग और कभी यहाँ पर मसला, कभी वहां पर मसला, कभी निंगरहार में, कभी निमरोज में, कभी बदख्शा में, ये इन्होंने नॉन इश्यूज में खुद को उलझाए रखा। बेहतरीन वक्त था। यहाँ पर पश्तो में एक मिसाल है जो कि अफगानिस्तान के वेदर के लिए कही जाती है, जो आपने जिक्र किया, चिकला अफगानिस्तान के जमे भी तख्तिना। इसका तर्जुमा यह है कि जब भी अफगानिस्तान में सर्दी पड़े भाग जाओ। और ये सोवियत ट्रूप्स जब अफगानिस्तान में मौजूद थी, ये उस वक्त के पश्तून शायरों ने ये मिसाल और कहावत कही थी। अब दुनिया देख रही है, दुनिया ने उनको, उस वक्त भी भूख थी मगर कम पैमाने पर थी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नेटो, आईसाफ, फॉरेन फोर्सेस के साथ काम किया हुआ था, डॉलर्स के स्टैक्स थे उनके पास। अब वो डॉलर्स के स्टैक्स खत्म होना शुरू हो गए। फिर इस्लामी इमारात ने ये भी पाबंदी लगाई कि अफगानी करेंसी में कारोबार करें, डॉलर्स में ना करें, ताकि हमें सहारा मिले। उसने मजीद एक तारीकी फैला दी ट्रेडर्स में।
फिर उनका सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम जो है फंक्शनल नहीं है, इसका भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ट्रांजैक्शन कर नहीं सकता, हमारा अपना FATF का मसला है, हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बगैर कभी भी कैश लेन देन नहीं कर सकते बॉर्डर्स पे। हमने उसके लिए ये हल निकाला कि हमने अपनी जो बरामदात थी वो कम कर दी, उनको सहारा दिया। लेकिन कब तक चलेगा एहतशाम? दुनिया बातें तो बहुत कर रही है, मगर तो दुनिया प्रैक्टिकल इकदाम अफगानिस्तान के लिए नहीं ले रही, बहुत कम ले। चीन की तरफ से मैं देख रहा था, चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजम्मत की है अमरीका के इस इकदाम की, और उन्होंने कहा है कि अमरीकी असासे मुंजमद करके अफगान अवाम की अजियत में इजाफा किया गया है और अमरीका को ये नहीं करना चाहिए। तो अब सिचुएशन जिस तरह आप भी सुन रही होंगी, शाह महमूद कुरैशी साहब थोड़ी देर पहले जिस तरह से कह रहे थे कि हम भी अब कोशिश कर रहे हैं कि इसमें उनका साथ दिया जाए, तो अफगान अवाम के लिए उम्मीद है कोई, या आपको लगता है कि सिचुएशन ज्यादा खराब होगी आने वाले दिनों में? एहतशाम, इस वक्त एक बहुत अजीब सी शेडी सी सिचुएशन है। आपने देखा कि अफगानिस्तान में इस वक्त थ्रेट स्पेक्ट्रम जो है वो भी बढ़ चुका है। मतलब अगर मैं, जैसे पहले भी मैंने कहा कि अगर ये थोड़ा सा दानिशमंदाना इक़दाम करते, इन्होंने एक वक्त में अपने कई महाज खोले, पाकिस्तान में लोगों को खफा किया जो जाहिर है इनके साथ हर तरह की मदद करने को तैयार थे, यहाँ के लिए सख्त बयानात दिए। अब उन चीजों को संभालते हुए अब इनको अपने जो लोकल दरपेश मसाइल हैं, अभी क्योंकि सर्दी खत्म होगी, बर्फ पिघलेगी, इनके लिए नॉर्दर्न जो रेजिस्टेंस फोर्स है उसकी तरफ से एक चैलेंज है, ISISK की तरफ से चैलेंज है, फिर TTP जो कि इनको मजबूर कर रही है कि पाकिस्तान के साथ हमारे जो पहले मुज़ाकरात चल रहे थे अब वहां से भी इनको एक मुसीबत है, जाहिर है उनको भी नाराज नहीं करना चाहते, तो मुसलसल बातचीत के ऊपर जोर दे रहे हैं। तो देर आर बहुत शुक्रिया सुमेरा, वक्त खत्म हो गया, हैव टू क्लोज द सेगमेंट है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में अफगान अवाम की मुश्किलात जो है उसमें कमी आए और दुनिया एहसास करे, ख्याल करे, क्योंकि इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।